नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारी जो चर्चा होगी वो धनु राशि वाले जातकों के लिए रहेगी कि शनि का गोचर जो 29 जून को शनि देव मार्गी से वक्री हो रहे हैं, वो आपके जीवन में क्या प्रभाव देंगे और ये 15 नवंबर तक रेट्रोगेट रहेंगे अपनी इसी राशि में, जो कुंभ राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि है। क्या प्रभाव देने वाले हैं, क्या बदलाव होंगे आपके लाइफ में, बिजनेस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके बुद्धि विवेक ज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इम्यूनिटी सिस्टम पर, आपके हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैरियर कैसा रहेगा, ये सब चीजें बहुत बारीकी से समझते हैं। क्योंकि शनि का बकरी होना, जब कोई ग्रह बकरी हो जाता है तो वो अपना रिजल्ट कई गुना बढ़ जाता है उसका, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो। अकॉर्डिंग कुंडली के देखा जाता है, लगन कुंडली से देखते हैं। हमारी जो चर्चा चल रही है वो चंद्र राशि पर आधारित है, राशि के आधार पर बात चल रही है। यदि आपको राशि नहीं मालूम तो आप इसको लगन से भी देख सकते हैं। क्या प्रभाव रहने वाला है शनि का, तो आपकी धनु राशि के मुताबिक शनि देव फेवर वाले ग्रह नहीं होते, योग कारक ग्रह नहीं होते। कहाँ के स्वामी होते हैं ये स्वामी होते हैं आपके दूसरे भाव के और तीसरे भाव के। दूसरा भाव होता है वाणी का, कुटुंब का, परिवार का, और थर्ड भाव जो होता है आपका पराक्रम भाव जैसे बोलते हैं, तो हिम्मत का, पराक्रम का, आपके नौकरों का, आपके जो शौक मौज है उसका, मीडिया का, छोटी मोटी यात्राओं का, ये सब छोटे छोटे भाई बहनों का, ये सब चीज हम तीसरे भाव से देखते हैं। अब ये तीसरे भाव और दूसरे भाव का स्वामी होकर के कहाँ चल रहे हैं इस समय, और उनकी स्थिति तीसरे ही भाव में चल रही है, अपने ही घर में, अपनी ही राशि में चल रही है। तो आपके लिए पराक्रम, हिम्मत, ताकत तो ये देंगे, यात्राएं कराएंगे, उनसे लाभ आपको देरी से प्राप्त होगा। लोगों के साथ अटैचमेंट देरी से हो पाया, क्योंकि शनि देव देरी के कारक कहे गए हैं, डिले कराते हैं हर काम को। न्याय के कारक कहे गए हैं, भूमि के कारक कहे गए हैं, जायदाद के कारक कहे गए हैं, और ये परिश्रम के कारक कहे गए। तो आपसे पराक्रम, हिम्मत, ताकत आपके अंदर जो आएगी उससे बहुत अच्छा परिश्रम आपको कराएंगे। तो हिम्मत, ताकत, इम्यूनिटी सिस्टम आपका बढ़िया रहेगा। लेकिन उसमें कहीं उदासीनता भी रहने, क्योंकि आलस आ गया तो मैं समझता हूं कि आपका सारा इम्यूनिटी सिस्टम बेकार हो जाएगा। तो आलस को त्याग करके आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, और अपने छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल रखिए। शनि जहाँ बैठते हैं वहां से 3 दृष्टियां उनके पास होती हैं, 3 जगह वो देखते हैं। तीसरे भाव को देखते हैं, 7वें भाव को देखते हैं, और 10वें भाव को देखते हैं। तो धन कमाने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। वाणी गंभीर होगी आपकी, हल्कापन वाणी में नहीं रहेगा, और आपका उस वाणी के माध्यम से, उस परिश्रम के माध्यम से, उस हिम्मत और ताकत के माध्यम से आप धन अर्जित कर पाएंगे। यहां से बैठ करके इनकी दृष्टि जो जाएगी, तीसरे भाव से दृष्टि जो जाएगी, पंचम भाव पर जाएगी। पंचम भाव होता है आपके लव रिलेशन का होता है, बुद्धि विवेक ज्ञान का होता है, शेयर मार्केट का होता है, और आपकी इच्छाओं का भी होता है। तो आपकी इच्छाएं बहुत बढ़ेंगी। उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको मेहनत, परिश्रम बहुत करना पड़ेगा, तब इच्छाएं पूरी होंगी। लव रिलेशन आपके अच्छे मधुर चलेंगे। जैसा आपको अपने आप में एक सद्भावना रखनी पड़ेगी, उसके माध्यम से आपका लव रिलेशन अच्छा चलेगा। शेयर मार्केट में
भी आप पैसा लगा सकते हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए। और नवंबर के बाद लगाएं तो और अच्छी बात है, क्योंकि पंचम भाव में मंगल भी बैठे हुए हैं और मंगल अपनी राशि में बैठे हुए हैं। बुद्धि विवेक ज्ञान आपका बढ़िया रहेगा, ये डिस्टर्ब करेंगे। संतान के लिए अच्छा नहीं है। आप कंसीव करना चाह रहे तो ये समय को आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए, क्योंकि मंगल भी तेजस्वी ग्रह है और ये भी अशुभ ग्रह कहा गया है शनि, तो इसलिए अभी थोड़ा समय संतान के लिए अच्छा नहीं। यहां से 7वीं दृष्टि जाएगी, नवम भाव पर जाएगी, तो छोटी मोटी यात्रा कीजिए, धर्म से जुड़िए और धार्मिक यात्राएं कीजिए, तो मैं समझता हूँ आपका समय बढ़िया रहेगा, उससे आपको लाभ भी मिलेगा। आपके जो शौक मौज करने के आपको जो इच्छाएं रहती हैं वो आपकी पूरी होंगी। भाग्य साथ दे रहा है। 10वीं दृष्टि जा रही है, आपके 12वें भाव पर जा रही है। 12वां भाव आपका विदेश का होता है, हॉस्पिटलाइज का होता है, तो थाना दरबार कोर्ट कचहरी ये चीजें होती हैं, तो आपको अपने विवेक से अपने बुद्धि से काम लेना पड़ेगा। किसी के साथ ऐसी टेंशन ना पालें ताकि आपको कोर्ट कचहरी थाना दरबार हो जाए। आप छोटे भाई बहनों के साथ में भी तालमेल बढ़िया बना के रखें, या आप आपस में किसी न किसी बात पर आपको कोर्ट कचहरी थाना जाना पड़े, उनसे आपको वैसी निजात मिलेगी, कोई ऐसी समस्या नहीं है। ऐसा कोई बड़ा रोग नहीं है जो आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़े, लेकिन फिर भी अपने सेहत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब इस प्रकार से शनि देव धनु राशि वाले जातकों के लिए ज्यादा ना फेवर में कहूंगा और ना ज्यादा आपके लिए लॉस वाला कहूंगा, तो समता का भाव रहेगा। आपके डिजायर पूरी होंगी, आपकी यात्राएं पूरी होंगी, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो ये सारी चीजें, आप विदेश यात्राएं कर सकते हैं, विदेश से आप जुड़ सकते हैं, संतान आपका साथ देगी। केवल मात्र आपको अपने बुद्धि विवेक ज्ञान पर थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। बुद्धि को आपको एक स्थिरता में लेकर के चलना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ ये सारा समय आपके लिए बढ़िया रहेगा। भाग्य आपका साथ दे रहा है। चैनल पर पहली बार आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि आप हमसे जुड़ सकें और आपके मित्र भी इसका लाभ उठा सकें। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।